टॉपिक है वो जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आए हुए हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं शॉर्टकट ट्रिक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम लोग गुना करने का एक शॉर्टकट ट्रिक्स समझेंगे, जिससे हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत ही आसानी से 2-3 सेकेंड या 4 सेकेंड के अंदर आसानी से गुना कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। जैसे कोई संख्या है हमारे पास, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है, इस प्रकार की संख्या है, इस संख्या को हमको गुना करना है। तो हम लोग गुना करते समय क्या ध्यान देते हैं? हम लोग गुना करते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे करके हम लोग पूरे प्रोसेस के साथ गुना करते हैं। लेकिन हम लोग इसी प्रोसेस को शॉर्टकट में करेंगे। और वो शॉर्टकट में क्रॉस जो नंबर है उस नंबर को हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये क्रॉस नंबर को, इस प्रकार का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। और जो थर्ड और लास्ट स्टेप है उसमें फिर से हमको आमने सामने जो नंबर है उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। और अगर ऐसा कर लिए तो मेरा क्वेश्चन तैयार, बहुत ही आसानी से तैयार। चलिए स्टेप समझते हैं और इसी स्टेप के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है, पहला स्टेप में क्या बोलें कि ये आमने सामने वाला नंबर, तो आमने सामने वाला नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 जा 9, ये नंबर को गुना कर दिए, 9 और 1 को गुना कर दिए, 9 1 9, तो 9 1 9 प्राप्त हुआ। अगला जो नंबर है वो क्या है? क्रॉस। तो ये नंबर को अगर हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 9 3 27 और 2 1 2, 27 और 2 29, 29 का यहाँ पे हो गया क्या? 9। हाथ में क्या बचा? 2। तो जो हाथ में बचा 2, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से अगला जो स्टेप है उसको नंबर को सीधा गुना करना है। देख लीजिए, सीधा गुना करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? ये नंबर मिलेगा 3 दूना 6, और पहले से मेरे हाथ में क्या था? 2। कितना हो गया? 8। इस प्रकार से ये क्वेश्चन एक लाइन में बन के तैयार। कितना आसान था, कितना आसान ये ट्रिक है। इससे हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। पेपर बचेगा, टाइम बचेगा। चलिए इसी स्टेप को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम लोग गुना कर देंगे इसे वर्टिकली। तो ये दोनों को नंबर को गुना कीजिए। 7 दूना 14, 14 का 4, हाथ में कितना बच गया? 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। दूसरा जो प्रोसेस है उसको क्या करना है? नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 7 56, 56 और 6, इसको गुना करेंगे। 8 7 56 और 3 दूना 6, 56 और 6 62, 62 में 1 जोड़ देंगे 63, 63 का यहाँ पर लिखिए 3, 8 3 24, 24 और जो 63 था तो 63 का जो 6 बाकी बचा हुआ था, तो 8 3 24, 24 और 6 30, ये आ गया आपका आंसर। तो चुटकी बजाने के साथ आंसर आपको प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, कोई भी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन ले लिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको गुना करते हैं। पहला प्रोसेस डायगोनल नहीं, पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग क्या लेंगे? वर्टिकल नंबर लेंगे। तो वर्टिकल को गुना करते हैं, ये दोनों नंबर को गुना करते हैं सीधा। 8 चौक 32 का 2, हाथ में कितना बच गया? 3। फिर डायगोनल गुना करते हैं, क्रॉस। 8 3 24 और 7 3 21, तो 24 और 21 को गुना करते हैं, आता है कितना? 45। 45 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 48, और 7 3 21, 21 और 4 25, जो बाकी बचा था सो जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपका आंसर तैयार। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस ट्रिक के आधार पर बहुत कम समय में 2 अंकों की संख्या को गुना कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम लोग इसी के साथ अगर 2 अंकों की संख्या ना होकर के अगर 3 अंकों की संख्या रहा, तब पर भी हम उसको इसी प्रोसेस का प्रयोग करके उस क्वेश्चन को भी हम लोग बना सकते हैं। तो अगला जो ट्रिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके आधार पर? इसी के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन 3 अंकों की संख्या वाला। तो वीडियो में बने रहिए। स्टेप वाइज समझते हैं।
पहला स्टेप इसका है, इसमें हम लोग को वर्टिकली गुना करना है, फिर से क्रॉस गुना। अगला स्टेप में क्रॉस और वर्टिकली दोनों गुना करना है, फिर से क्रॉस और फिर से वर्टिकली। तो कुल मिला के इसमें 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 में इस संख्या को सिर्फ क्या करना है, गुना करेंगे। दूसरा जो स्टेप है उस स्टेप में इस संख्या को क्रॉस गुना करेंगे, और तीसरा स्टेप में इस संख्या का क्रॉस होगा और इस संख्या का वर्टिकल होगा। देखिए समझने की कोशिश करना, इस संख्या का क्रॉस गुना और इस संख्या का वर्टिकल। और अगला स्टेप में क्या करना है, ये दोनों संख्या का क्रॉस गुना, और ये हो गया तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप का बात करें तो चौथा स्टेप में क्या करेंगे, इस संख्या का क्रॉस गुना करेंगे, इस संख्या को क्रॉस गुना करेंगे, और लास्ट में जो होगा इस संख्या को वर्टिकल गुना करेंगे। तो ये 5 स्टेप देखने में लग रहा होगा कि कितना फास्ट है, कितना मुश्किल है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने के लिए जाएंगे तो चंद सेकंड में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर से इस प्रोसेस के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बनाने में मजा ना आए तो फिर हमसे बात कीजिएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाते हैं। स्टेप 1 में आप ये दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 3 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6। अगला में क्या करना है, नंबर को क्रॉस कर देना है, तो ये नंबर को हम क्रॉस गुना कर रहे हैं। तो 4 दूना 8 होता है, इधर से 4 तिया 12 होता है। 12 और 8 करेंगे तो क्या मिलेगा, 20। 20 का 2 हाथ में कितना बच, 20 का 0 हाथ में कितना बच गया, 2। ये 2 स्टेप मेरा काम हो गया। तीसरा स्टेप में क्या है, ये क्रॉस करना और बीच वाला को भी गुना करना है। तो 5 तिया 15 और 2 दूना 4, 15 और 4 हो गया 19, और ये हो गया आपका 4 चौक 16, तो हो गया 19 और 16 35, और ये आपका बकिया पहले से था उसको जोड़ करके कर दीजिए, उसको कितना 37। 37 का 7 हाथ में बच गया कितना 3। तीसरा स्टेप भी खत्म। चौथा स्टेप में आप फिर से क्रॉस गुना कर दीजिए ये दोनों नंबर को, तो 5 चौक 20 और 4 दूना 8, 20 और 8 28, और ये बाकी बचा था उसको अगर ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 31, और फिर से हाथ में मेरा कितना बच जाता है 3। और अगला स्टेप जो सबसे लास्ट स्टेप है वो क्या है, वर्टिकल 2 नंबर को गुना कर देंगे। 5 दूना 10 और 3 मेरे पास पहले से बचा हुआ था, 10 और 3 13। तो इस प्रकार से हम लोग इस संख्या को बहुत ही आसानी से एक स्टेप में गुना कर सकते हैं। एक लाइन का जो गुना है इस प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता है, प्रोसेस सिर्फ ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड का प्रयोग करके बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको गुना करें, प्रोसेस बिल्कुल सेम। सबसे पहले आप लोग ये सामने संख्या को गुना करेंगे, 8 दूना 16 का 6 हाथ में बच गया क्या 1। अगला स्टेप में है क्या है, क्रॉस, तो 8 चौक 32 और 12, 32 और 12 44, और एक आपके पास बाकी बचा हुआ था 100, कितना हो गया 45, हाथ में कितना बच गया 4। अगला स्टेप में क्या होता है, क्रॉस के साथ में बीच वाला संख्या को भी गुना करना है, तो इधर से हो जाएगा आपका 8 तिया 24, इधर से हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 24 और 8 32, और बीच वाला संख्या को भी आपको क्या करना है, गुना कर देना है। 32 और इधर हो जाएगा आपका 24, 32 और 24 आपको गुना कर देना है। 32 और 24 हो जाएगा 56, 56 में ये 4 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 60, हाथ में कितना बच जाएगा 6। अगला स्टेप में आपको ये दोनों को क्रॉस गुना कर देना है। यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और 6 तिया 18, 16 और 18 को जोड़िए आएगा 34, और 34 में जोड़ दीजिए आप 6, तो हो जाता है 70, 70 का 0 हाथ में बच गया क्या 7। फिर लास्ट में ये संख्या को गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 में 7 ऐड कर देंगे तो 12 और 7 हो जाता है क्या 19। इस प्रकार से ये संख्या बन के हो गया तैयार। इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं क्या 3। क्वेश्चन दिया 3 5 7, अपने मन से कुछ ले 4 2 4 ऐसे कुछ करके लिख देते हैं। इस प्रकार का संख्या ले लेते हैं। अगर कहीं कोई संख्या रहा ऐसा कुछ जिसमें 0 भी रहा
तो इस प्रकार से एप्लीकेशन बनेगा इसी आधार पर। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप में 7 चौक 28, 28 का हो गया 8। अगला स्टेप में कोना कोनी गुना करेंगे, 7 दूना 14, 14 2 16, हाथ में बच गया 1। अगला स्टेप में फिर से कोना कोनी करेंगे, 7 चौक 28 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 7 चौक 28 हो गया कितना 40। बीच वाला जो संख्या है वो तो 0 हो जाएगा 40। और यहाँ पे जो मेरा बाकी बचा हुआ था कितना 1, कितना हो गया 41। हाथ में कितना बच गया 4। अगला स्टेप पे क्या करेंगे, फिर से कोना गुना करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 और 4 10। फिर से इसको सामने गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 12 1 13। इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसानी से सभी संख्याओं को 3 अंकों की जितनी भी संख्या है उसको चंद सेकंड में गुना कर सकते हैं।